व्याकरण पृष्ठ संख्या 66 से आपको समझा रही हूँ। जो 65 पर पृष्ठ संख्या 65 पर जो उसमें दे रखे हैं, पेज नंबर 65 पर धातु दे रखी हैं, वो धातुएं लट लकार में हैं। सिर्फ लट लकार दे रखा है, वो आप याद कर लेना। जो भी धातु पेज नंबर 65 पर दे रखी है उनको आप याद करोगे। संस्कृत भाषायां द्विवचनस्य अपि प्रयोगः भवति। अधुना पठन्तु अवगच्छन्तु लिखन्तु च। संस्कृत भाषा में द्विवचन का भी प्रयोग होता है। अब पढ़ो, समझो और लिखो। आपको मैंने पहले भी बताया था कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं। आपकी हिंदी में 2 वचन होते हैं, लेकिन संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हम पहले एक वचन और बहुवचन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम द्विवचन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वे दो बालकौ पठतः। अभी देखो, आपको पता है जो सै तौ ते, ये क्या है आपका? सै तौ प्रथम पुरुष है। सै तौ, सह आपका एक वचन है, तौ आपका क्या है? द्विवचन, और ते आपका बहुवचन है। और ऐसे ही स्त्रीलिंग में सा, ते, ता। तो सा जो आपका है वो एक वचन है, और ते आपका द्विवचन है, और ता आपका बहुवचन है। और इसी तरह से त्वम, युवाम, यूयम। त्वम एक वचन, युवाम द्विवचन, यूयम बहुवचन। और इसी तरह से उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम। जो अहम है वो एक वचन है, और आवाम द्विवचन है, और वयम बहुवचन है। तो इस तरह से हमने इसको जो रिक्त स्थान है पूरे करने हैं। तो अब आपको पता है तो हमारा द्विवचन और पुल्लिंग है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? पुल्लिंग शब्द, जैसे बालक पुल्लिंग है तो आप लिखोगे बालकौ। तो ये भी आपका द्विवचन में आएगा। वे दो बालक पढ़ रहे हैं। वे दो बालक विशेषण विशेष्य हैं, ये द्विवचन है, तो ये भी आपका कर्ता जो है ये भी द्विवचन में होगा, और क्रिया भी आपकी द्विवचन में होगी। इस तरह से वाक्य बनते हैं। तो आपका जो ये विशेषण विशेष्य जो करता है तो बालकौ भी द्विवचन में, और आपकी क्रिया भी द्विवचन में होगी। तो बालकौ पठतः है। अब ते, अब यहां देखो बालिके, यहां पर बालिके दे रखा है, तो इसका मतलब बालिके स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग शब्द है। तो स्त्रीलिंग सा, ते, ता ऐसे चलता है ना। तो ते क्या है? द्विवचन। ते द्विवचन है, तो बालिका का भी हमने द्विवचन लिखा हुआ है, और क्रिया भी द्विवचन में है। ते बालिके पठतः है। अब यहाँ पर ते बालिके पठतः, जैसे ऊपर लिखा हुआ है उदाहरण में, ऐसे ही आपने नीचे लिखना है। और ये तौ, आपने यहाँ देखा तौ लिखा हुआ है, आपको पता है तौ पुल्लिंग शब्द द्विवचन है, तो आप बालक लिखोगे। और यहाँ पे चल धातु दे रखी है, और आपने चल धातु लगानी है। तौ बालकौ चलतः। अब ते आपका स्त्रीलिंग द्विवचन है, तो क्या लिखोगे? बालिके चलतः। ब्रैकेट में आपने धातु देखनी है, धातु कौन सी लगानी है, आपने उस धातु का ही प्रयोग करना है। अब एतौ, आपको एतत् शब्द रूप भी आपने याद किया हुआ है। अब एतौ पुल्लिंग है, और आप क्या लिखोगे यहाँ पर? बालकौ, क्योंकि यहाँ पे पुल्लिंग शब्द ही लगेगा, तो इसलिए पुल्लिंग द्विवचन। एतौ बालकौ पर नम धातु का प्रयोग करना है, तो क्या लगेगा यहाँ पर? नमतः। इसी तरह से एते आपका स्त्रीलिंग है, आपने शब्द रूप इसलिए एतत् का तीनों लिंगों में याद किया हुआ है। कैसे चलता है? एषा, एते, एतः। तो एते स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? बालिके।
एते बालिके नमतः, क्योंकि नम धातु है। और ये देखो बालकऊ है, पुल्लिंग है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर एतौ। और हस धातु है तो हस्त है, द्विवचन। बालिके स्त्रीलिंग शब्द है तो स्त्रीलिंग आएगा एतत् का, तो एते बालिके हस्त है। इसी तरह से आपने ये अभ्यास करना है। और ये द्विवचन मध्यम पुरुष, इसमें हमारे कर्ता दे रखे हैं तो आपने इसकी क्रिया लगानी है। जैसे आपको पहले बताया मैंने, यदि कर्ता आपका द्विवचन में है और उसी पुरुष का आपकी क्रिया भी द्विवचन में होगी। अब युवाम है तो अब युवाम आपको पता है द्विवचन है, तो कैसे चलता है, तो हम युवाम यूयम, और हमारी धातु कैसे चलती है, खादसी खादतः खादत। तो हमने हमारा द्विवचन है तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, खादतः है। तो ये सारे आपने द्विवचन में आपने ये कर्ता लगाने हैं। अब द्विवचन उत्तम पुरुष है, वो हमने पीछे मध्यम पुरुष में पढ़ा था, और ये अब द्विवचन उत्तम पुरुष है। आवाम पठावह, आवाम खादावह। अब कैसे होते हैं, उत्तम पुरुष आपका अहम आवाम वयम। अब आवाम द्विवचन है तो आपकी क्रिया भी द्विवचन होगी। अब क्रिया उत्तम पुरुष कैसे चलती है, नमामि नमावह नमामह, लेकिन द्विवचन में क्या आएगा, नमावह। ऐसे ही आवाम है तो क्या लिखोगे, चलावह, आवाम भ्रमावह। इस तरह से आपने उत्तम पुरुष द्विवचन का प्रयोग करना है। यहाँ पर क्रिया लगा रखी है और इधर आपने कर्ता लगाना है। अब इधर यहाँ पर देखो क्या है, ये उपविष्ट है, आपको पता है क्या है? इसमें हमारा क्या है, ये उपविष्ट है में इसमें द्विवचन उत्तम पुरुष है, तो आपका कर्ता भी क्या होना चाहिए, उत्तम पुरुष द्विवचन। तो क्या आएगा, आवाम। हस, अब इसमें यहाँ पे हसाव है, ऊपर उपविशाव है, हसाव है, नमाव है, वदाव है। तो इसमें क्या लगेंगे कर्ता, आवाम, आवाम लगेंगे इसमें। यदि यहाँ पर वदावह की जगह वदामह होता तो आप क्या लगाते, तो वयम लगाते। यहाँ द्विवचन है तो आपका कर्ता भी द्विवचन होगा। अब इसका अभ्यास है यहाँ पर, सह गच्छति एक वचन, तौ गच्छतः, और बहुवचन में ते गच्छन्ति। पुल्लिंग है ये, और ये आपका स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग प्रथम पुरुष सा गच्छति, ते गच्छतः, तहा गच्छन्ति। अब आपका ये मध्यम पुरुष, त्वम खादसी युवाम खादतः, यूयम खादत। और यहाँ पर उत्तम पुरुष अहम नमामि आवाम नमावह वयम नमामह। और इधर ईशय बालके, अब आपको पता है ईशय बालके एक वचन में है तो क्या आएगा, एक वचन, क्रिया एक वचन, क्रीड की। अब यहाँ पर क्रीडतः है तो आपको यहाँ से पता लग रहा है द्विवचन है हमारी क्रिया, तो हमने कर्ता भी हमने द्विवचन लगाना है, तो क्या आएगा, एतौ बालकौ। अब यहाँ पर आपका बहुवचन, पर बहुवचन है ना तो बहुवचन लिखना, एते बालकः क्रीडन्ति। अब ये आपका स्त्रीलिंग में शुरू हो गया बहुवचन, एक वचन, एषा चटका पूछती, एक वचन, स्त्रीलिंग द्विवचन, एते चटके पूजतः। अब बहुवचन में एतः, यहाँ पे चटका आएगा बीच में, थोड़ा चटका मिसिंग है तो आप लिख लेना यहाँ पर, एतः चटकः पूजन्ति। बीच में चटकः जरूर लिखना क्योंकि यहाँ चटका चल रहा है ना बीच में, तो एतः चटकः पूजन्ति। अब अस धातु है आपकी, अस धातु आपने लट लकार में याद करनी है। अब जो पृष्ठ संख्या 68 है आपका, 68 में जो वाक्य दे रखे हैं उन वाक्यों को पढ़ना है आपने, उन वाक्यों को रीड करना है। और पेज नंबर 69 पर आपके जो 68 पर भी दो वाक्य है और ये दो वाक्य मैं आपको समझा रही हूँ।
तौ शुकौ स्तः। अब ये जो तोते हैं ये दूर हैं, तो इसलिए इसके साथ क्या लगा है, तौ का प्रयोग हुआ है। क्योंकि ये दूर हैं तो इसलिए तौ शुकौ स्तः, तौ का प्रयोग किया गया है। जो चीज दूर होती है उनके साथ तौ का सै तौ ते ऐसे ये कर्ता लगते हैं। और ये पास है, बंदर पास है, तो इनके साथ क्या लगता है, अब ईश है एतौ एते, तो ये बहुवचन में है तो क्या लगेगा यहाँ पर, एते। अब देखो बच्चे दूर हैं, बच्चे दूर खेल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगा है, ते बालकः क्रीडन्ति। उदाहरणं दृष्ट्वा उचितै पदैः रिक्स्थानानि पूरयन्तु। उदाहरण को देखकर आपने उचित शब्द से रिक्त स्थान पूरे करने हैं। एषः कै अस्ति, एतत् शब्द रूप है, इसमें एतत् का इसमें लगा तभी यहाँ पर क्या आएगा, एषः है। बच्चा है, बालक है, पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पर एषः आएगा। और एषः है डैश अस्ति, एषः है बालक है अस्ति। अब यहाँ पर कौस्त है, देखो तोते दूर हैं तो इसलिए यहाँ पर तौ लगा हुआ है, तत् शब्द रूप का तौ। तौ शुकौ स्तः। एते के पठन्ति, किम शब्द रूप, एते बालकः पठन्ति। उचितम रूपम चित्वा रिक्स्थानानि पूरयन्तु। उचित शब्द रूप देखकर आपने रिक्त स्थान पूरा करना है। बालः क्रीडन्ति, वही सेम मेथड, आपके क्रिया बहुवचन में है तो कर्ता भी बहुवचन में है। आपने क्रिया को देखकर आपने कर्ता लगाना है। डैश पठता है, पठता है द्विवचन तो कर्ता भी द्विवचन, छात्र हो। इसी तरह से भ्रमंती, भ्रमंती क्या है आपका, बहुवचन में है तो आपका कर्ता भी बहुवचन में जनः, क्या आएगा, जनः। नमति एक वचन में है तो आपका कर्ता एक वचन में आएगा, भक्तः। नृत्यतः आपकी क्रिया द्विवचन में है तो आपका जो कर्ता है वो द्विवचन में आएगा, मयूरौ। गर्जती, गर्जती आपका एक वचन में है तो कर्ता आपका एक वचन में आएगा, सिंह। बेटे यदि आप कर्ता और क्रिया का संबंध समझ जाओगे तो आप वाक्य निर्माण बहुत आसानी से कर सकते हो। वाक्य निर्माण में आपको कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो ये एक्सरसाइज आपने बड़े ध्यान से करनी है। इस एक्सरसाइज का आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। जब आप वाक्य रचना करोगे तो आपको उसमें कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। इसलिए इस एक्सरसाइज को अच्छी तरह से समझना है और उसको अपनी बुक में पूरा करना है। तो बच्चों आप आज इस व्याकरण कार्य को अपनी बुक में कंप्लीट करना। धन्यवाद बच्चों। तो आज आपका पाठ 5 पूरा हो गया है और आपकी अगली कक्षा में पाठ 6 की मैं हिंदी अनुवाद को भेजूंगी। धन्यवाद।